निर्भया के जो कातिल थे वो दरिंदे क्या मुसलमान थे। लव जिहाद नाम की कोई चीज इस मुल्क में नहीं पाई जाती। ये रूलिंग पार्टी का एक मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। एवरी 15 सेकेंड एक बच्ची, एक औरत, एक महिला के साथ मोलेस्टेशन या रेप का केस होता है। 15 सेकेंड में, हर 15 सेकंड में एक होता है। दुनिया में कहीं अपने जिस्म के कीड़े निकाल के फेंकने की जिम्मेदारी है हमारी। अपने इन कीड़ों को छुपाने के लिए ऊपर से सेंट छिड़क के, लव जिहाद नाम का सेंट छिड़क के इन कीड़ों को हम छुपा नहीं सकते। छोटी छोटी से बच्चे 17 साल और 16 साल और 15 साल और 18 साल के लड़के लड़कियां इश्क फरमा रहे हैं और एक दूसरे के साथ सेक्स करने के लिए आमादा हो गए इतनी कम उम्र में। और उसके बाद फिर वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, ये जो लड़का शाहरुख कहा जा रहा है, इसका भले ही इश्क चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, व्हाटएवर, लेकिन जो कुछ उसने किया कि एक बच्ची को इस तरीके से जालिमाना तरीके से कौन है इस मुल्क में जो खड़ा होगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो शाहरुख के हिमायत में खड़ा, जो वजीर आजम को झुटलाना चाहते हैं, वजीर आजम को नाकाम और फेल करना चाहते हैं, और वजीर आजम जो बात कहते हैं अगले ही दिन ठीक उसके बरक्स वही बात होती है। आप किस किस्म के सजा याफ्ता मुजरिम को माफ कर रहे हैं, उससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, उससे नियत का अंदाजा। मोदी सरकार गई तो वहां बचाने के लिए एक मैसेज पोलराइजेशन का देने के लिए बिल्किस के मुजरिमों को छोड़ा गया। और जो आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के बीच रस्साकशी दिल्ली में चल रही है, वो भी इसीलिए है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ को बढ़ाया जाए ताकि कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का वोट कम हो और बीजेपी आसानी से जीत जाए। देखिए, ये तो जो हमारे मुल्क की वो फोर्सेस हैं जो मुल्क में अमनो अमान देखना नहीं चाहती, उनको प्रोपेगेंडा करने के लिए मौका होता है। ये शाहरुख ना भी होता, कोई और होता, तब भी इसी किस्म का हंगामा किया जा सकता था। ये लव जिहाद नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं पाई जाती। ये रूलिंग पार्टी का एक मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। निर्भया के जो कातिल थे वो दरिंदे क्या मुसलमान थे। अभी जहांगीरपुरी में एक और वाकया पेश आया दिल्ली में, संगम विहार में, वो उसमें 3 लड़के इन्वॉल्व थे। 2 लड़के गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, 1 लड़का मुसलमान था। क्या वो लव जिहाद का वाकया हो जाएगा? आज एक रईस का किस्सा आ गया, तो क्या ये कोई भी बागपत में ये समाज का मसला है, एक समाजी मसले को, जहां पर इस मुल्क में क्राइम अगेंस्ट वुमेन एवरी 15 सेकेंड एक बच्ची, एक औरत, एक महिला के साथ मोलेस्टेशन या रेप का केस होता है। 15 सेकेंड में, हर 15 सेकेंड में एक होता है। दुनिया में कहीं है नहीं है ये रिकॉर्ड। आप अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की और वुमेन सेफ्टी के इतने बड़े इशू को टालने के लिए लव जिहाद का नाम दे देते हैं। अपने जिस्म के कीड़े निकाल के फेंकने की जिम्मेदारी है हमारी। अपने इन कीड़ों को छुपाने के लिए ऊपर से सेंट छिड़क के, लव जिहाद नाम का सेंट छिड़क के इन कीड़ों को हम छुपा नहीं सकते। आप लव जिहाद कहिए, कुछ भी कहिए। अंकिता का भी 3 साल से उसके साथ अफेयर था, 3-4 साल से, वो भी रिपोर्ट सामने आ गई। तो एक मसला समाजी है कि एक छोटी छोटी से बच्चे 17 साल और 16 साल और 15 साल और 18 साल के लड़के लड़कियां इश्क फरमा रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं और शराब पी रहे हैं और एक दूसरे के साथ सेक्स करने के लिए आमादा हो गए इतनी कम उम्र में। और उसके बाद फिर वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, किसी के साथ भी हो सकता है। आपने मिसाल दिया निर्भया कांड लेकर, और 2-3 मिसाल आपने दिए, लेकिन जो मीडिया है, क्योंकि मीडिया फोकस वहाँ पर करती है जहाँ पर उनको लगता है कि मुसलमान एंगल हो। ये जो आप बहुत जगह आप देखते हैं, चाहे कोई मुद्दा हो, तो ये मीडिया बढ़ावा दे रही है या सरकार चाह रही है कि झारखंड में इस तरह के मुद्दे उठाए। देखिए, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया रूलिंग पार्टी। मीडिया रूलिंग पार्टी का एक टूल है। मीडिया इंडिपेंडेंट तो नहीं है इस मुल्क में। अब जो हम कहते थे कि प्रेस आज़ाद है, अब प्रेस आज़ाद नहीं है। अब प्रेस एक एंटरप्रेन्योर है, एक एंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक बॉडी बन गई है, अनऑफिशियल बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है वो मीडिया बोलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की रूलिंग पार्टी, पर्टिकुलरली रूलिंग पार्टी, चाहती है कि समाज में मजहबी टकराव पैदा हो।
उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया उसको उस अंदाज से प्रोजेक्ट करता है। इसीलिए जो बात मैं मदारिस के बारे में कह रहा था, वही बात इसमें भी दुरुस्त है कि अगर इस मुल्क का पॉलिटिकल सेटअप ये चाहता है कि मुल्क में मजहबी मुनाफरत का माहौल बरकरार रहे, तो उसके लिए बहाने 1000 मौजूद। देखिए, जैसे शाहरुख का मामला आया, चाहे कोई भी मुसलमान हो या मुसलमान कम्युनिटी के लोग हो, उनके समर्थन में नहीं है, लेकिन अगर कोई अदर कास्ट हो या अदर रिलीजन्स हो तो लोग खड़े हो जाते हैं साथ में। जैसे आशिफा का मामला देखा, और भी ऐसे मुद्दे हैं। बिल्किस के मुद्दे में आप देखते हैं कि जो दोषी हैं उनको रिहा कर दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो ये मुद्दे जो है सामाजिक मुद्दे हैं या फिर पॉलिटिकल मुद्दे हैं? ये सब समाजी मुद्दे हैं जी। कि ये तमाम, मैंने निर्भया के जो कातिल थे, जो दरिंदे थे, उनकी हिमायत इस मुल्क में किसने की? किसी ने भी नहीं की जी। ये जो लड़का शाहरुख कहा जा रहा है, इसका भले ही इश्क चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, व्हाटएवर, लेकिन जो कुछ उसने किया कि एक बच्ची को इस तरीके से जालिमाना तरीके से कौन है इस मुल्क में जो खड़ा होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो शाहरुख की हिमायत में खड़ा हो सकता है? कोई नहीं होगा। इसी तरह बिल्किस की हिमायत में भी कौन खड़ा नहीं हुआ है इस मुल्क में? जी, है ना, बहुत लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी, सब खड़े हुए हैं बिल्किस की हिमायत में। हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग हमारा सोशल बॉन्डिंग है, जो गैर मजहबी बुनियादों पर हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इस मुल्क के 140 करोड़ लोग और रूलिंग पार्टी और दूसरे भी पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी ये ख्वाहिश है कि ये जो 140 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से गैर मजहबी बुनियादों पे, भारतीयता की बुनियादों पे, उनको तोड़ें ताकि वो अपना वोट बैंक साध सकें। ये इस वजह से इन क्राइम्स के लिए जो है वो एक मीडिया का प्रोपेगेंडा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स वो खड़े भी हो जाते हैं किसी ना किसी की हिमायत में, जैसे अभी आपने क्या बिल्किस की हिमायत में भी खड़े हो गए, शाहरुख के खिलाफ भी कुछ लोग खड़े हो गए अलग से मजहबी बुनियादों पे। तो वो फ्रिंज एलिमेंट है, वो खड़े होते, वो कंसीडरेबल नहीं है, उनकी तादाद बहुत छोटी सी है। चूंकि मीडिया में दिखा दिए जाते हैं, इससे लगता है जैसे पूरा मुल्क ऐसे ही बोला, पूरा मुल्क ऐसे नहीं बोला। मीडिया मतलब हाइप करती है पूरे मुद्दे को इस तरह। एग्जैक्टली, वो सरकार की ख्वाहिश पर, पॉलिटिकल पार्टीज की ख्वाहिश पर मीडिया का एक रोल है, जिसके जरिए ये एक बाइनरी, एक परसेप्शन, एक नुक्ता नज़र ऐसा पेश किया जाता है, हालांकि ज़मीन पे ऐसा नहीं होता है। जी, 15 अगस्त में प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसी झारखंड की हम बात करते हैं, उसके बाद कई क्राइम हुए। जो बीजेपी की नेता है सीमा पात्रा है, वो खुद अपनी नौकरानी के साथ अत्याचार दुराचार करती हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनका फोटो भी है। फिर भी मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और आरएसएस जो मेंटर है भारतीय जनता पार्टी की और जो सरकार चला रहे हैं, ऐसे एलिमेंट कहीं ना कहीं मौजूद हैं जो वजीर आज़म को झुटलाना चाहते हैं, वजीर आज़म को नाकाम और फेल करना चाहते हैं, और वजीर आज़म जो बात कहते हैं अगले ही दिन ठीक उसके बरक्स वही बात होती है। जिस दिन तकरीर कर रहे थे उसके 3 घंटे के बाद बिल्किस बानो के मुजरिम दरिंदों को 11 को छोड़ दिया गया। ये ठीक है, देखिए सरकार का प्रोरोगेटिव है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका ये इख्तियार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी है, गवर्नर का भी है कि वो किसी सज़ा याफ्ता मुजरिम को माफ़ करना चाहे तो वो माफ़ कर सकता है। ये इख्तियार है, ये सरकारों के पास भी इख्तियार है कि सज़ा याफ्ता मुजरिमों को माफ़ करें। लेकिन आप किस किस्म के सज़ा याफ्ता मुजरिम को माफ़ कर रहे हैं, उससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, उससे नियत का अंदाज़ा होता है। आखिरी सवाल है कि जिस दिन प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, उसी दिन क्या रिहाई ठीक थी या टाला जा सकता था? ये मैसेजिंग है ना। गुजरात में इलेक्शन है 2 महीने के बाद जी। इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को इस बार खदशा है कि वो इलेक्शन लूज कर सकती है गुजरात का। और इलेक्शन अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो 2024 के लिए निविष्टा दीवार बन जाएगा कि मोदी सरकार गई। तो वहां बचाने के लिए एक मैसेज पोलराइजेशन का देने के लिए बिल्किस के मुजरिमों को छोड़ा गया। और
जो आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के बीच रस्साकशी दिल्ली में चल रही है, वो भी इसीलिए है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ को बढ़ाया जाए ताकि कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का वोट कम हो और बीजेपी आसानी से जीत जाए। तो ये गुजरात बचाने की कवायद हैं और बदकिस्मती, बेशर्मी, बेहयाई और गैर अखलाकी हुदूद को क्रॉस करने की ये मतलब एक लामहदूदियत है कि आप महज एक इलेक्शन जीतने के लिए इंसानियत को कुर्बान कर दें। बिल्किस के मुजरिमों का छोड़ना, इंसानियत को कुर्बान करना है। पूरी आलमी बरादरी उसके खिलाफ खड़ी हुई है और आप सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए हरकत करना है, ये बेशर्मी है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मुद्दों पर बात की। बहुत शुक्रिया।